हमारा टॉपिक है देखो हम पढ़ने जा रहे हैं सी वैल्यू। टॉपिक का नाम क्या है बताओ? सी वैल्यू पैराडॉक्स। कुछ भी नहीं है, घबराना मत। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो सेल डिवीजन पढ़ने से पहले इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ओके, देखो सी वैल्यू समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज जीनोम। जीनोम क्या है? देखो कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज। देखो मैं एक हैप्लॉइड सेल बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ बताओ? हैप्लॉइड सेल का डीएनए कंटेंट बना रहा हूँ। बताओ हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम पेयर में मिलेगा कि ऐसे सिंगल ही मिलेगा? ऐसे मिलेगा ना। ये मैंने मान लो कोई हैप्लॉइड सेल बनाई। बताओ एक हैप्लॉइड सेल में, मैं पढ़ा चुका हूँ सारी चीजें, एक हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने होते हैं बताओ? 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये लास्ट वाला बना दिया है मैंने, पूरे नहीं बनाऊंगा ना, मान के चलो 23 ही। ओके, ये कैसी सेल है? चलो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मान के चलो कैसी सेल है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कैसी सेल है बताओ? हैप्लॉइड सेल मैंने बनाई है और मैंने बोला है अच्छा ये तो सबको पता है ना, ये डीएनए तो होता है इसमें, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। ओके, ये क्रोमोसोम मैंने बनाया, क्रोमोसोम कैसे बनता है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, इसमें एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए बताओ? एक डीएनए। इन सब में ये डीएनए तो है, अरे डीएनए को हिस्टोन नॉन हिस्टोन आके बाइंड करते हैं और क्रोमोसोम बन जाता है, ये वही है। ओके, सब में वही स्ट्रक्चर। तो मैंने बोला कि एक हैप्लॉइड सेल है। ओके, अब ये देखो मैंने इस डीएनए को पूछा, मैंने कहा बताओ आपका साइज कितना है, आप कितने बेस पेयर से मिलकर बने हुए हो? इसने बोला कि मैं 2 इंटू कुछ भी लिख लो, 10 टू पावर 2 बेस पेयर, कुछ भी लिख लो जो आपको मन करे। मैंने इससे पूछा, बोला आप कितने बेस पेयर से मिलकर बने हो? इसने बोला कि कुछ भी नहीं सर, बोला 2 इंटू 10 टू पावर 3 बेस पेयर। ऐसे कुछ ना कुछ इस डीएनए का साइज होगा, कुछ ना कुछ इस चौथा वाला क्रोमोसोम है उसके डीएनए का साइज होगा, 2300 वाला के भी डीएनए का कुछ ना कुछ साइज जरूर होगा। तो मैंने इन सारे डीएनए की जो साइज है टोटल, अच्छा हैप्लॉइड डीएनए है ना, अच्छा अगर मैं बोलता कि ये सेल डिप्लॉइड है तो मैं इसके साथ एक क्रोमोसोम और बना देता, तो इसको क्या बोलता मैं? पेयर है। क्रोमोसोम का क्या होता है? पेयर। लेकिन मैंने पेयर नहीं बनाया। सेल कैसी बनाई है मैंने? खुद हैप्लॉइड सेल बनाई है ना, तो ये हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट हो गया पूरा। अब मैं बोलूंगी इस हैप्लॉइड सेल का, ये पूरी हैप्लॉइड सेल है ना, ये पूरी हैप्लॉइड सेल। ओके, इस हैप्लॉइड सेल का डीएनए कंटेंट, टोटल डीएनए कंटेंट मैं लिख रहा हूं, टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ हैप्लॉइड सेल। इस हैप्लॉइड सेल का टोटल डीएनए कंटेंट अगर मैं पूछूं तो इन सबको जोड़ूंगा ना कि ये कितना बड़ा डीएनए, इसका साइज कितना है, तो ऐसा मान लो अप्रोक्सीमेटली जोड़ के मैंने बोला 3 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर। ये किसकी साइज है? ये इन सारे डीएनए की साइज है। इसका, दूसरे क्रोमोसोम का, तीसरे क्रोमोसोम का, फोर्थ क्रोमोसोम का, फिफ्थ का, सिक्स का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 23 का लास्ट, सारे क्रोमोसोम के डीएनए का साइज मिला के और ये बोला है। ये क्या बताओ? हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है, हैप्लॉइड डीएनए का साइज है, टोटल साइज ऑफ हैप्लॉइड डीएनए इन दिस सेल। इसी को बोलते हैं क्या बताओ? जीनोम। बहुत इजी। ओके, इसी को क्या बोलते हैं बताओ? जीनोम। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जीनोम, तो आप क्या लिखोगे? टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट is known as genome, is known as what? Genome. Simple. And एक लाइन और लिख रहा हूं देखो, टोटल डीएनए साइज, टोटल डीएनए साइज या फिर क्या बोल दो? टोटल डीएनए कंटेंट बोल दो, कुछ ही बोल दो। इज कितना बताओ? टोटल डीएनए, टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट। ओके, टोटल यहाँ पे टोटल हैप्लॉइड डीएनए साइज इज कितना है बताओ? टोटल हैप्लॉइड डीएनए साइज 3 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पेयर, नॉन एज सी वैल्यू। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, सी वैल्यू क्या है बताओ? ये जो टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है ना, उसी को सी वैल्यू बोलते हैं बस, और कुछ भी नहीं है सी वैल्यू। ओके, दैट मींस सी वैल्यू का मतलब क्या बताओ? टोटल, अरे वही बात है ना, टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट। टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट मींस व्हाट? अरे मींस व्हाट? अरे सी वैल्यू। सी वैल्यू बहुत ही बढ़िया। अब ये देखो सी वैल्यू समझ में आया? सी वैल्यू जीनोम क्या है बताओ? वही है हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट। मतलब क्या बताओ?
जीनोम। और सी वैल्यू का मतलब क्या है, टोटल हैप्लॉइड डीएनए का जो कंटेंट है उसी को सी वैल्यू बोलते हैं। ओके, अब देखो ये तो आपका सी वैल्यू हो गया। अब व्हाट इज सी वैल्यू पैराडॉक्स? सी वैल्यू का मतलब तो मैंने समझा दिया, अब ये पैराडॉक्स भी आ जाएगा, रुको थोड़ी देर और। अभी ये देखो चलो मैं एक सेल बनाने जा रहा हूं। ओके, मैंने एक सेल बनाई है और मैंने देखो ऐसे बनाया, ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड क्रोमोसोम, चलो ये थर्ड भी बना लो। ये वही है स्ट्रक्चर, ये पूरा है ना, ये क्रोमोसोम ही है, मैंने एक ही आर्म बनाई है। ओके, मैंने बोला कि चलो ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये डिप्लॉइड सेल बनाई है मैंने। कैसे सेल बनाई बताओ? डिप्लॉइड। इसमें पेयर मिलेगा, ये पेयर है, जुड़े हुआ है आपस में। ओके, ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम का, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर, पेयर पेयर पेयर। ये सेल कैसी है, 2n है कि n है? डिप्लॉइड को हमेशा 2n से डिनोट करते हैं। मैंने इस डिप्लॉइड सेल के लिए आपको सी वैल्यू पूछी कि बताओ इस डिप्लॉइड सेल की सी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे, बोला सर जब ये हैप्लॉइड सेल थी, ये जो हैप्लॉइड सेल थी, ये इस हैप्लॉइड सेल का जो पूरा डीएनए कंटेंट है, इसको आपने बोला था, इस पूरे डीएनए का जो कंटेंट है उसको आपने सी वैल्यू बोला था। तो सर डिप्लॉइड सेल के अंदर ये जो डीएनए का कंटेंट है डबल नहीं हो जाता क्या? हाँ बिल्कुल डबल हो जाता है। ये देखो, अगर मैं बोलूं कि डिप्लॉइड सेल बनाओ तो तुम क्या करोगे? ऐसे तो करोगे, इसमें भी तो डीएनए है। हाँ, एक और क्रोमोसोम आएगा, मतलब ये क्रोमोसोम कहां से मिला? ये फादर से मिला होगा नो डाउट। और ये वाला कहां से मिला? ये मदर से मिला होगा। ये फादर का स्पर्म आया था, मदर का ओ आया था, दोनों मिले डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ऐसी तो बनती है, 10 बार होता चुका हूं वाली बात है। ओके, तो ये देखो, ये हटा दो इसको। ओके, तो हैप्लॉइड सेल का जो मतलब पूरा हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट उसको सी बोलेंगे। तो डिप्लॉइड वाले को क्या 2C नहीं बोल सकते? बोलते हैं, बोल क्या नहीं सकते। ओके, क्योंकि इसमें क्या हो गया बताओ, कंटेंट डबल हो गया ना डबल। अरे समझ में आ गया ना? ओके गुड। अब ये देखो, इसका मतलब एक डिप्लॉइड सेल के लिए सी वैल्यू क्या है, मतलब 2C। तो हम कैसे बताऊं, वी ऑल आर 2C। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है वो सारी डिप्लॉइड है, सिर्फ स्पर्म और ओवा को छोड़ के। तो हमारी बॉडी की सारी सेल कैसी बताओ? डिप्लॉइड है। मतलब हम कैसे बताओ? 2C है। अरे डिप्लॉइड डीएनए कंटेंट है ना, क्योंकि हर सेल कैसी है बताओ? डिप्लॉइड है हमारी, स्पर्म और ओवा को छोड़ के। अब ये देखो, इसका मतलब ह्यूमन सी वैल्यू, अगर आपको ह्यूमन की सी वैल्यू कोई पूछे तो यही तो है सी वैल्यू। हमारी सी वैल्यू है ये 3 × 10, ये मैंने ह्यूमन का ही बनाया। ओके, 3 × 10⁹ बेस पेयर। ओके, अगर इसको आप मीटर में लिखना चाहते हो, ये डीएनए की साइज है, टोटल डीएनए की साइज। ओके, अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते हो, तो देखो अपन इसको मीटर में लिख सकते हैं 1.02 मीटर। मतलब हमारा अपना जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है वो 1.02 मीटर है टोटल। और अगर डिप्लॉइड के लिए बोलूं तो डिप्लॉइड के लिए जस्ट कंटेंट डबल हो जाता है डिप्लॉइड में, क्योंकि पेयर मिलता है क्रोमोसोम का, तो इसका जस्ट डबल 1.02 का डबल कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ कितना हो जाएगा? 2.04 मीटर ही तो होगा। गुड, 2C के लिए मतलब डिप्लॉइड सेल के लिए तो ये हो गया। ओके, ये मैं पढ़ाई चुका। देखो, तो डिप्लॉइड सेल के 2n इक्वल्स टू क्या होता है? 2C। फिर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि 2n इक्वल्स टू 4C भी होगा। क्या हो जाएगा बताओ? 4C। क्या मैंने पढ़ाया है 4C? अभी तक नहीं पढ़ा है। ओके, पढ़ाऊंगा जब समझ में आ जाएगा, अभी तो बस मैंने ऐसे बताई है। ओके, तो 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? 4C हो जाएगा। अब ये देखो अगली बात, ये तो हो गई अपनी क्या बताओ? सी वैल्यू। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी बताओ? सी वैल्यू पैराडॉक्स। देखो बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, 2 ही लाइन का है सी वैल्यू पैराडॉक्स। एक्चुअल में देखो होता क्या है कि 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने क्या देखा बताओ? साइंटिस्ट ने ये देखा, या फिर ये मानते थे साइंटिस्ट कि जिस ऑर्गेनिज्म का, ध्यान से सुनना, जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंटेंट, ओके, या जीनोम साइज, जिस ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब उतना ही जटिल होगा, मतलब उतना ही एडवांस होगा। ऐसा मानना था किसका बताओ? साइंटिस्ट का। ऐसा मानना था क्योंकि भाई डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं और जीन तो डिटरमाइन करके जाते हैं, क्या बताओ? जीन डिटरमाइन करके जाते हैं कैरेक्टर्स। ओके, तो ऐसा मानना था साइंटिस्ट का।
कि हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट जिसको जितना ज्यादा होगा उसमें वो ऑर्गेनिज्म उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा मानना था। ओके, तो देखो जबकि ऐसा होता नहीं है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं, देखो ये देखो अपन यहां से शुरू करते हैं। चलो बैक्टीरिया की सी वैल्यू लिख रहा हूं, बैक्टीरिया की सी वैल्यू लिख रहा हूं। चलो कितनी होती है 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पे। ये हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है, सी वैल्यू का हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट। ह्यूमन की मैं बता ही चुका सी वैल्यू। ओके, कितनी होती है 3 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पे। और चलो एक रेप्टाइल्स की लिख लो, रेप्टाइल्स की होती कितनी 5 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पे। और किसके साथ कंपेयर करके देख सकते हो, चलो एम्फीबियंस लिख लो, एम्फीबियंस की होती है 4.8 इंटू 10 टू पावर 10 बेस पे। सी एलिगेंस के साथ कंपेयर कर लो। ओके, सी एलिगेंस इसकी होती है 3.8 इंटू 10 टू पावर 8 बेस पे। तो मैंने देखो क्या देखा कि ह्यूमन की जो सी वैल्यू है वो कितनी है बताओ 3 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पे। लेकिन रेप्टाइल्स का मैंने हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट देखा, यानी कि सी वैल्यू देखी, वो तो ह्यूमन की सी वैल्यू से बहुत ज्यादा है। ये तो 3 इंटू 10 टू पावर 9 ही है, ये तो 5 इंटू 10 टू पावर 9 बेस पे है। इसका मतलब रेप्टाइल्स का जो डीएनए कंटेंट है, जो सी वैल्यू है, ये मोर देन है किससे बताओ ह्यूमन से। दैट मीन्स क्या बताओ, मैं एक लाइन लिख देता हूं, चलो दैट मीन्स रेप्टाइल्स, और उसका भी देखो एम्फीबिया का, एम्फीबिया कितना बताओ 4.8 इंटू 10 टू पावर 10 है, यहां तो 9 ही है, वो कितना है बताओ 10 टू पावर 10 बेस पर। दैट मीन्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया सी वैल्यू इज मोर देन ह्यूमन सी वैल्यू। सही बोल रहा हूं ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये देखो दैट मीन्स रेप्टाइल्स और एम्फीबिया की जो सी वैल्यू है वो ह्यूमन की सी वैल्यू से क्या बताओ ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम ज्यादा एडवांस है। हम ज्यादा एडवांस है ना, रेप्टिलिया से ज्यादा एडवांस हम है, एम्फीबिया से ज्यादा एडवांस हम है। जबकि डीएनए का साइज देखा तो इनका बड़ा है, जाहिर सी बात है कि डीएनए का साइज इनका बड़ा है तो जीन भी इनमें ज्यादा होंगी, क्योंकि डीएनए के ऊपर, डीएनए में तो जीन प्रेजेंट होती है। ओके, डीएनए के फ्रेगमेंट को तो जीन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल में हमसे ज्यादा जीन है, लेकिन जीन ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। पहले ऐसा मानते थे, पहले क्या बोलते थे, पूरा सी वैल्यू ऐसा मानते थे। ओके, सी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, कि सी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ज्यादा होगी इस ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो उतना ज्यादा डेवलप होगा। क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है। There is no relation between C value and complexity। क्या C वैल्यू और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि C वैल्यू कितनी है। हमारी C वैल्यू कम है, लेकिन फिर भी हम क्या बताओ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा एडवांस है। रेप्टाइल की सी वैल्यू, इसका हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट हमसे ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है ना देखो, लेकिन फिर भी क्या बताओ हमसे कम एडवांस है या फिर हमसे कम कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये क्या है बताओ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है अंधविश्वास। क्या होता है बताओ? अंधविश्वास। ओके, तो पहले ऐसा एक अंधविश्वास था, किसको बताओ? सी वैल्यू को लेकर। क्या था कि जिसकी सी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो ऑर्गेनिज्म उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। क्या ये बात सही थी? नहीं, वो एक पैराडॉक्स था। टॉपिक का नाम था है क्या बताओ? सी वैल्यू पैराडॉक्स। कितना इजी है ना, सी वैल्यू क्या बताओ? पैराडॉक्स। क्या हकीकत में ये ऐसा होता है कि सी वैल्यू का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिए इतने सारे। इसी को क्या बोलते हैं? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सी वैल्यू। इसी को बोलते हैं क्या बताओ? सी वैल्यू पैराडॉक्स। ये अंधविश्वास था सी वैल्यू को लेकर। सी वैल्यू को लेकर जो पैराडॉक्स था उसी को क्या बोलते बताओ? सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो ये टॉपिक अपने सेल डिवीजन में बहुत काम आएगा। वहां पे जब हम 2C 4C करेंगे तो सी का मतलब आप जानते हो कि जो हमारा हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है उसको सी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा माइटोसिस, आपको पक्का समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।